हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि n एक धन पूर्णांक है तो x प्लस वाई माइनस 2z की घात n के विस्तार में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पे पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मुख्य अवधारणा देखी। यहाँ से मुख्य अवधारणा के आधार पर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए a प्लस बी की घात जो n होता है वह हमारे पास होता है। इसका सूत्र होता है NC0, a की घात n, b की घात 0 प्लस एन सी एक, ए की घात यहाँ पे n माइनस एक, बी की घात कितना होता है, एक होता है, प्लस डैश 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 कहाँ तक जाता है, ये एन सी एन, ए की घात यहाँ 0 और बी की घात n तक जाता है। यह हमारे पास बनता है। और इसमें पदों की संख्या जो है यह हमारे पास कितनी होती है, n प्लस एक होती है। यह हमारे पास बनती है। तो अब देखिए, हमने यहाँ से भी यही किया। हमने यहाँ पे इसका प्रसार देखा तो x प्लस, अब देखिए y माइनस 2z जो है मैं उसको अलग रख लेते हैं हम। तो यहाँ पे इसकी घात n है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एन सी ज़ीरो, यहाँ पे x की घात कितना हो गया हमारे पास में, n हो गया, और y माइनस 2z जो है उसकी घात 0 हो गया, प्लस एन सी एक, यहाँ पे x की घात तो कितना हो गया हमारे पास में, n माइनस एक हो गया, और y माइनस 2z जो है उसकी घात 1 हो गया, प्लस एन सी दो, यहाँ पे x की घात n माइनस दो हो गया, और y माइनस 2z जो है उसकी घात कितनी होगी, इसकी घात हमारे पास में कितनी हो जाएगी, यह हमारे पास बन जाएगी 2 बन जाएगी। इसी प्रकार से हमारे पास में क्या बन जाएगा, एन सी एन, ए की घात यहाँ पे 0 हो जाएगी, और b जो है यानी कि y की घात तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, x की घात तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, और y माइनस 2z जो है उसकी घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे n हो जाएगी। यह बन जाएगी। तो यहाँ पे हम पदों की संख्या देखें अगर, तो पदों की संख्या क्या बनेगी, देखो यहाँ से पदों की संख्या यह हमारे पास क्या बनेगी, देखिए यह हमारे पास पहले में पद 1 हो जाएगा, दूसरे में 2 पद हो जाएंगे, तीसरे में 3 पद हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमारे पास में जो अन्व है यह हमारे पास में n की घात n है, इसमें हमारे पास पदों की संख्या हो जाएगी n प्लस एक। यह हमारे पास बनेगा। तो यहाँ से हम इन सारे पदों की संख्याओं का योग कर सकते हैं। तो हमें पता है, यहाँ से देखिए हमारे पास सूत्र होता है कि जब भी हमारे पास में यहाँ पे समीशन n हो, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 कहाँ तक हो, n तक के प्राकृत संख्याओं का योग हो, तो हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए n प्लस एक बटा दो हमारा सूत्र होता है। यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, n प्लस एक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n की जगह n प्लस एक रखना होगा। यहाँ से हमारे पास में n की जगह n प्लस एक रखा तो ये n प्लस एक हो गया, और बटा में 2 हो गया। यहाँ से कितना बन जाएगा, n प्लस एक, और यहाँ से n प्लस दो, और बटा में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यह हमारे पास में पदों की संख्या हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।